नमस्कार दर्शकों, प्रोग्राम आओ भाग्य चमकाए में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आज मैं थोड़ी एक्स्ट्रा खुश हूँ। उसका रीजन है हमारे घर में आज बहुत सारे प्लांट्स लगे, बहुत से फूलों वाले, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो मन था कि कुछ खिले हुए फूलों के पौधे लगाए जाएं। अब मुझे बस इंतजार है उस दिन का, वो सभी फूल कब निकलेंगे। जी हाँ दर्शकों, अक्सर हमने देखा है कि घर की जो रौनक है, घर की जो खूबसूरती है, उसमें ग्रीन प्लांट्स, फूलों वाले पौधे अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन किस तरह से वो हमारे ग्रहों को, घर को, हमारी घर की वाइब्स को प्रभावित करते हैं, आज जिसके बारे में जानेंगे, हमारे साथ फिर से मौजूद हैं हम सभी के फेवरेट श्री उमेश कुमार जोशी जी। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए चलिए स्वागत करते हैं प्रोग्राम में। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। जय माता की। जय माता की सुमाइली जी। जय माता की जी। उमेश जी, जब भी हम आपके ऑफिस आते हैं या आपके घर के गार्डन की बात करें, खूब सारे पौधे हैं, खूब सारे प्लांट्स हैं, फूल दिखते हैं, हर मौसम के हर तरह के फूल हैं, कुछ सब्जियां भी आपने लगा रखी हैं। क्या वो सिर्फ यूं ही एनवायरनमेंट को शुद्ध रखने का तरीका है या उसमें कोई राज है कि आपकी पॉजिटिविटी और खुशहाली में भी वो अहम भूमिका निभाते हैं? सबसे पहले तो हरियाली और ग्रीन वेजिटेबल प्लांट्स ये हमको पॉजिटिविटी देते हैं, हमारे अंदर के सिस्टम को शुद्ध करते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। फ्रेश प्लांट फ्रेश ऑक्सीजन, और फ्रेश ऑक्सीजन हमको हमारे अंदर के सिस्टम को शुद्ध करती हैं। और एस्ट्रोलॉजी में अगर ग्रीनरी को लेके चले, प्लांट्स को लेके चलें, तो वो बुध ग्रह से रिलेटेड हो गए। बुध देव के बिना कोई जिंदगी नहीं है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन बुध देव हैं, तो वैसे ही बुध के बिना कुछ भी नहीं। तो इसलिए घर में किसी भी तरह का प्लांट्स, किसी भी तरह की वेजिटेबल अगर हम घर में लगाते हैं, बढ़िया है, पॉजिटिव है। लेकिन ये जरूर हमको पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें लगवानी है या कौन सी चीज नहीं लगवानी। आजकल समझ लीजिए ऐसे कि लोगों ने कोई किसी से बात सुनी सुनाई बात पे विश्वास कर लिया, फटाफट वो प्लांट लेके घर पे आ गए, फटाफट उसको लगा दिया। उसके बाद उनको ये नहीं पता ये प्लांट्स किस ग्रह से रिलेटेड है ना, या ये कौन सी इसने एनर्जी घर में एक्टिवेट करनी है, घर के कौन से जोन में इस प्लांट को लगाना है, ये कुछ नहीं पता। बस ये पता है कि ये पौधे का नाम उसके घर में लगा है, या हमने कहीं पे भी इस चीज को सुना है, बस परचेज किया और लगा दिया। तो इसलिए दोस्तों, किसी भी पौधे को, प्लांट्स को घर में एक्टिवेट करने के लिए, लगाने के लिए सबसे पहले आपको उस प्लांट्स की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, लगाएं या ना लगाएं। सबसे एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि जो पिपल का हो गया, बोर्ड का पौधा हो गया, हम घरों में नहीं लगाते, ये सभी को लगभग पता है। घर के पास भी अगर ये प्लांट्स लगे हों तो हम उसको अच्छा नहीं मानते। हमारी साइकोलॉजी तौर से या वेद शास्त्रों में ये है कि ज़्यादातर ये जो प्लांट्स हैं वो धार्मिक जगहों पे ही लगे होते हैं। वहाँ पे जाकर हम क्या करते हैं, पूजते हैं, और वीकली कोई ना कोई ग्रह का उपाय उसी प्लांट्स के, जैसे पिपल के नीचे आमतौर पे वीकली हर एक उपाय होते हैं। पितर दोष के रिलेटेड कोई हमने रेमेडीज करनी है, उसका पितरों के रिलेटेड कच्ची लस्सी भी हम पिपल पे चढ़ाते हैं। तुलसी माता जी आगे, वो भी एक देवी का रूप, उनका भी धार्मिक तौर पे ही हम यूज टू करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसलिए है तो प्लांट्स है ना। लेकिन शास्त्रों के अनुसार जो प्लांट्स का ओहदा हमारी जिंदगी में है तो उसको हम फॉलो करते हैं। जितना लोगों को पता है उतना ही वो फॉलो करते हैं, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं होती कि इनके अलावा भी कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हम घरों में नहीं लगा सकते। रीजन सिर्फ ये है कि वो प्लांट्स कहीं ना कहीं धार्मिकता को ही लेके चलते हैं, उनको हम घरों में नहीं लगा सकते। घरों की एनर्जी कुछ और है, मंदिरों की एनर्जी कुछ और है। उन पौधों की एक वाइब्रेशन होती है, उनको भी एक, उनके भी समझ लो उनकी एक एनर्जी है कि वो कौन से जोन में ज्यादा बढ़िया रिजल्ट देंगे। उनका जोन है धार्मिक जगहें। तो घरों में हमारे लगभग अशुद्धता भी ज्यादा होती है। घरों में हम बाहर प्लांट्स लगा देते हैं, कोई धूप बत्ती जोत नहीं हम घरों में, ये तो मजबूरी कोई भी नहीं कर सकता। घर के बाहर कोई ना कोई डॉगी, कोई ना कोई जीव जंतु, पशु पक्षी घूमते हैं, तो वो अच्छे पॉजिटिव प्लांट्स पे कुछ ना कुछ, मान लीजिए कोई गंदगी उन्हें डाल दी, तो वो प्लांट्स फिर क्या करते हैं, नेगेटिविटी देना शुरू कर देते हैं। आजकल लोगों से ही मैं सुनता हूँ, लोग प्रश्न करते हैं ऑफिस में या कॉल आती है कि सर हमने ये वाला प्लांट्स घर में लगा लिया, हमने
शम्मी का प्लांट्स हमने घर पे लगा लिया, हमने अश्वगंधा का प्लांट घर पे लगा लिया, जी। हमने केले का पौधा घर पे लगा लिया, तो मैं सभी को, या नींबू का पौधा हमने लगवा लिया, तो सभी को इस वीडियो के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि केवल आप वो प्लांट्स ही घर में एक्टिव करें जिनकी ऊर्जा, लगभग ऊर्जा तो सभी की पॉजिटिव होगी, बिल्कुल। लेकिन लगाने हमने प्लांट्स वो हैं जो धार्मिकता को फॉलो ना करते हो, ना करते हो, क्योंकि घर में धार्मिकता वाले प्लांट्स हमको कभी भी लगाने नहीं चाहिए, क्योंकि उन पौधों की भी एक डाइट है, वो डाइट है उनका पूजन। जी। जैसे घर में आप ये लेके चलो कि हम तुलसी माता जी का पौधा हम घर में प्लांट्स लगाते हैं। बिल्कुल। अब कार्तिक के कत्ता का महीना चल रहा है, तो लगभग हर एक घर में तुलसी माता जी के पास देसी घी की जोत जलती है। बिल्कुल। पूछते हैं ना, उनकी डाइट हो गई। हाँ जी, हाँ जी। जिस घर में नेगेटिविटी होती है वहां पे तुलसी माता जी का जल्दी पौधा चलता नहीं, क्योंकि धार्मिक चिन्ह हो गया। जी जी। तो इसलिए घर में सिर्फ हम तुलसी माता जी का ही धार्मिकता वाला पौधा हम लगा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा एक पौधा आता है, उसको बोलते हैं आक का पौधा। और आक का वही पौधा घर में लगा सकते हैं जिसके जो फ्लावर्स होते हैं ओनली प्योर व्हाइट कलर के हो जी। अगर उसको जड़ से बाहर निकालेंगे तो वो गणेश जी का चिन्ह प्रॉपर बन जाता है। जैसे गणेश जी का चेहरा होता है सूंड वाला, तो जड़ वैसे ही गणेश जी की उत्पत्ति दर्शाता है जी। इसलिए प्लांट्स की अपनी अपनी पॉजिटिविटी है। तो शम्मी जी का जो पौधा हो गया वो आप रेमेडीज के द्वारा सैटरडे को किसी भी मंदिर में लगा सकते हैं। शम्मी जी का पौधा इजिकल टू शनिदेव जी। तो शनिदेव जी से लोग सभी डरते हैं, बिल्कुल, लेकिन उनको किसी को ये जानकारी नहीं है कि शनिदेव जी का स्थान हम घर पे ही दे रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, जो भी आपने प्लांट्स लगाने हैं वो प्लांट्स वास्तु के अनुसार या आपकी पॉजिटिव एनर्जी के अनुसार ही घर में लगाएं। जैसे बैम्बू पाम आ गया, फिश पाम आ गया, फ्लावर्स आ गए और तरह के पौधे आ गए, वो हम घरों में लगा सकते हैं। पीपल हो गया, बोर्ड हो गया, केले का पौधा हो गया, नींबू का पौधा हो गया, अश्वगंधा का पौधा हो गया, और भी कई तरह के ऐसे पौधे हैं जो आमतौर पे घरों पे लगे हुए हैं जी। तो इसलिए घरों में धार्मिक पौधों का प्लेसमेंट ना दें, क्योंकि हम उसका रीजन यही है कि हम उसकी इतनी श्रद्धा से पूजा पाठ नहीं कर सकते। उनका पूजा पाठ होना जरूरी है जी। मंदिर में आप देखो, बृहस्पतिवार को हम केले के पौधे की पूजा करते हैं। अगर घर में लगा लेंगे तो कहाँ उनको पूजा मिलेगी? उल्टा बृहस्पति देव का फिर दोष लगता है। उनकी एनर्जी हमारी लाइफ को नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट देती है जी। जी उमेश जी, आजकल ऑर्गेनिक खेती जिसको बोलते हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, किचन गार्डन्स का बड़ा ट्रेंड है। लोग घर में छोटे छोटे बैंगन हो गए, घिया, जुकीनी, नींबू, मिर्ची, धनिया, पुदीना, ऐसी चीजें लगाते हैं। तो क्या ये सब करना वाजिब है? क्या हम ये अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी की घर में कोई नेगेटिव वाइब्स ना रहें, उनका कोई उलट हमारी जिंदगी पे असर ना पड़े, तो क्या हम किचन गार्डन में ये सब सब्जियां उगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल उगा सकते हैं जी। बस एक चीज का ध्यान रखें, जैसे प्लांट्स में मैंने बोला कि बैम्बू पाम लगा सकते हैं, है ना, और तरह के प्लांट लगा सकते हैं। वैसे ही वेजिटेबल्स में हम खाने पीने की चीजें लगा सकते हैं, लेकिन उसमें नींबू को थोड़ा सा वर्जित मानते हैं जी। कई एस्ट्रोलॉजरों का मानना है कि लगा सकते हैं, कईयों का है नहीं लगा सकते। तो जिनकी कुंडली में मान लीजिए केतु देव खराब हो गए, तो उनको तो पता नहीं कि उनकी कुंडली में केतु देव खराब है, तो केतु देव का खट्टापन आ गया। तो अगर घर में नींबू लगाएंगे वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो हम भी रिकमेंड करते हैं कि घर में आप ये वेजिटेबल या प्लांट्स लगाएं। बस उतना ही हम बताने की कोशिश करते हैं कि चाहे इनकी कुंडली में ये प्लैनेट अच्छा है या बुरा है, लेकिन इसके लगाने से वो प्लांट आपको कुछ अच्छा रिजल्ट दे सकता है। लेकिन केतु देव एक ऐसे प्लैनेट है जो मर्जी से ही, राहु देव और केतु देव ऐसे हैं जो मर्जी से ही इच्छा अनुसार ही हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो जल्दी कोई भी एस्ट्रोलॉजर वास्तु के अनुसार इन पौधों को, जो मैंने अभी या पहले प्रिडिक्ट किया वीडियो के जरिए, वो कम लगवाते हैं। मैं भी कम ही लगवाता हूँ जी। बहुत बढ़िया। हम उमेश जी से जानकारी इसी तरह मिलती रहती है, क्योंकि कई बार घरों में हम देखते हैं कि उमेश जी, लोगों ने पौधे हैंग किए होते हैं गेट के ऊपर या छतों की उसमें रेलिंग्स में, तो क्या वो करना ठीक है? प्लांट्स हैं बुध देव जी। बुध देव है, बुद्धदेव लगा लो हमारी वाणी, हमारा सुनना, हमारा व्यापार, हमारा बिजनेस। लोग मान लो कोई दुकानदारी कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, एबीसीडी कोई जॉब कर रहा है, तो बुद्ध देव के बिना ना तो जिंदगी है। तो बुद्ध देव को अगर हमने घर में प्लेस्ड किया हुआ प्लांट्स के जरिए, तो वास्तु का नियम ये कहता है कि ज्यादातर वो पौधे घर में आप एस्टेब्लिश करो कि जिनकी हाइट ऊपर को जाती है। ऊपर को हाइट जाना सक्सेस ऑफ ग्राफ। जो पौधे बेलों के जरिए नीचे गिर जाते हैं, छोटे प्लांट्स नीचे को गिर जाते हैं, तो ये लगा लिए वो चीज हमारी जिंदगी में गिरावट का काम करती है।
तो इसलिए कोई भी नहीं चाहेगा कि जिंदगी में उधर से कुछ ऐसा नियम हम पे लागू हो जाए, कोई चीज हमको गिरावट दे। तो एक आधा घर में कोई प्लांट्स लग गया, मान लीजिए 10 प्लांट्स हमारे बैम्बू में लग गए, तो एक आधा कोई छोटा बेल वाला कोई लग गया, उसका कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है। बट ये ना हो कि 90% पौधे लगे हैं वो नीचे बेल वाले और एक पौधा हमारा लगा है प्लांट्स वाला, और रिजल्ट फिर बढ़िया नहीं देगा। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यदि आप यूजुअली उमेश जी, ये भी एक बात है, लोगों के घर में मनी प्लांट्स का बड़ा ट्रेंड है, लेकिन वो भी बेल होती है, यानी एक आधा चल सकता है। जी बिल्कुल जी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगाना। मनी प्लांट का भी यही है अपना, समझ लीजिए कि मनी प्लांट को नॉर्थ की तरफ एस्टेब्लिश करें जी। तो मनी प्लांट भी मल्टी तरह की उसकी वैरायटी है जी। लेकिन सबसे गुड वैरायटी है कि जिसमें मनी प्लांट का कलर ओनली ग्रीन कलर का हो जी। किसी भी तरह का कोई रेशा, व्हाइट पन का, क्रीम पन का कोई रेशा ना हो, ओनली फॉर जैसे पान का पत्ता होता है ना ग्रीन, तो वैसा हो। ये प्रीमियम प्लांट है, बहुत रियर ये मिलेगा। तो लेकिन अगर उसको नॉर्थ के जोन में ब्लू कलर के पॉट में अगर एस्टेब्लिश कर दें, ब्लू कलर का पॉट या कोई बोतल हो गई, अगर प्लेन ग्रीन वाले प्लांट को अगर नॉर्थ में एस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें राहु देव इतना प्रीमियम गुड रिजल्ट देते हैं, बुध देव इतना बूस्टिंग रिजल्ट देते हैं, बेस्ट टू बेस्ट है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आज उमेश जी से हमने घर की सजावट को लेके बहुत सारे टिप्स लिए हैं कि किस तरह से घर में पेड़ पौधे लगाकर, फूलों के पौधे लगाकर, ग्रीनरी सब्जियां लगाकर हम अपने घर में जिस तरह से हमारी एम्बियंस में खुशहाली आती है, हरियाली आती है, उसी तरह हम अपनी जिंदगी में भी इन पौधों के जरिए हरियाली ला सकते हैं। तो फिलहाल समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का। हम हाजिर होंगे फिर से कुछ नए कंटेंट के साथ, कुछ नई जानकारी लेकर, लेकिन उससे पहले आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जिन्होंने नए घर बनाने हैं, जिन्होंने नया गार्डन बनाना है, किस तरह से वो अपने घर को हरियाली के साथ खुशहाल बना सकते हैं। फिलहाल इजाजत, मुलाकात होगी फिर से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय माता की। जय माता की।